साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों 23 दिसंबर 2025 को जो मेगा पीटीएम होनी है उसमें निपुण मेले का आयोजन भी हमें करना है और मेगा पीटीएम से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि निपुण मेले से संबंधित अगला जो वीडियो रहेगा उसमें इस मेले से संबंधित सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। क्या दिशा निर्देश रहेंगे, निपुण मेले का क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी गतिविधियां करवाई जानी है और इसका बजट क्या रहेगा, किस प्रकार से हम बजट है वो उसका उपयोग करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो बताता हूँ मैं आप लोगों को निपुण मेला संबंधी दिशा निर्देश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान FLN को प्राप्त करना इसका सर्वोच्च प्राथमिक। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षताओं का विकास किया जाना है जिससे 2026-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी वांछित दक्षताओं को प्राप्त कर सके। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से कक्षा कक्षीय गतिविधियां कराई जानी है। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि और संलग्नता की वृद्धि हेतु प्रोजेक्ट कार्यों को सम्मिलित किया जाए। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2025-26 में नवाचारी गतिविधि के रूप में प्रत्येक पीओ यूसीओ के विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। तो यहाँ मैं बता दूं कि प्रत्येक पीओ क्षेत्र में जो पीओ विद्यालय है उसी में पीओ अधीनस्थ विद्यालयों सहित एक मेले का आयोजन किया जाना है और ये मेले का आयोजन पीओ विद्यालय में होना है जिसमें उनके अधीनस्थ सभी जो विद्यालय हैं उनके छात्र छात्राएं भाग लेंगी। निपुण मेला बच्चों के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई एवं सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। निपुण मेले में टॉय मेकिंग, आर्ट, खिलौने बनाना, मॉडल बनाना, स्टोरी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप वर्क एवं रोल प्ले आदि विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां सम्मिलित की जानी है। उक्त गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुमुखी विकास के अवसर प्राप्त होंगे। निपुण मेले के माध्यम से विद्यालय, समुदाय, शिक्षक, अभिभावक बच्चों को एक साथ जोड़ने, एक दूसरे को समझने एवं आपसी सहयोग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे जो निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होंगे। तो जो निपुण भारत मिशन है उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई एवं मानसिक विकास करने के लिए इस निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। अब मैं इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो आप लोगों को बता देता हूं। निपुण भारत मिशन के प्रति समुदाय की समझ विकसित करना, भारत मिशन के प्रचार प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना, समुदाय में जागरूकता एवं सकारात्मक सोच के विकास हेतु साझा पहल, समुदाय की भागीदारी के अधिकाधिक अवसर प्राप्त कराना, विद्यार्थियों में भयमुक्त वातावरण निर्माण करना एवं सीखने को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थी एवं शिक्षकों के मध्य गतिविधियों के माध्यम से समन्वय को बढ़ाना, मेले के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल आधारित आनंददायी वातावरण प्रदान करना, बच्चों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, छात्रों को अपने आप को प्रस्तुत करने व करके सीखने जैसे गुणों का विकास करना, अभिभावकों को ऐसे कार्यों गतिविधियों से अवगत करना जिन्हें वे विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या के दौरान प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों व अभिभावकों की सहभागिता से आयोजित होने वाली गतिविधियों की समझ विकसित करना, बच्चों में सृजनात्मक, कला, बौद्धिक विकास, भाषाई विकास, संख्या ज्ञान विकास आदि में रुचि प्रदान कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये जो उद्देश्य थे इस निपुण मेले के हैं और जो आयोजन की तिथि है वो पहले 20 नवंबर 2025 थी और इसे बदल के और 23 दिसंबर 2025 कर दिया गया है मेगा पीटीएम के दिन। और इसमें जो प्रस्तावित गतिविधियां हैं, निपुण मेला FLN आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाना है। निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटोर, शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 प्रकार की गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएंगी, यानी 5 जो गतिविधियां हैं कम से कम उसमें शामिल की जानी है, जहां बच्चों के स्तर अनुसार कुल खेल गतिविधियां आयोजित की जानी है। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मेले में विद्यार्थियों के विकास के आयाम पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जानी है जिनमें ऐसी शिक्षण अधिक सामग्री TLM से गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जो कम लागत से बनी हो, विद्यालय में शिक्षक आसानी से करवा सके। आयोजित गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों को भी सम्मिलित किया जाए। और इसमें जो प्रस्तावित जो गतिविधियां हैं वो इस प्रकार से हैं। शारीरिक विकास आधारित जो गतिविधियां उसमें निशाना लगाना, ब्लाइंड फोल्ड, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़, लटकन, जलेबी, बॉल डालो, सिक्का निकालो, ये शारीरिक विकास की गतिविधियां हैं। अब मानसिक बौद्धिक विकास आधारित जो गतिविधियां वो है देखो और बताओ, ABL किट आधारित पहेली खेल, हल करो और आगे बढ़ो, वर्ग पहेली, सुनकर जानो, डिजिटल गेम आदि। नंबर 3 गणित से संबंधित जो गतिविधियां वो पहाड़े सुनाना, इबारती प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करना, गणितीय पहेली सुलझाना, आकृतियों के नाम बताना आदि।
सृजनात्मक विकास आधारित गतिविधियां, मिट्टी कले से खिलौना बनाना, पेंटिंग करवाना, कोलाज बनाना, थंब एवं थ्रेड पेंटिंग, स्वतंत्र पेंटिंग। और जो भाषाई विकास आधारित गतिविधियां उनमें कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना, संस्मरण सुनाना, कहानी आधारित नाटक मंचन, परिचर्चा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आदि। और सामाजिक विकास आधारित गतिविधियों में फैमिली ट्री, रिश्ते नाते पट्टिका मिलान करना, अपने अभिभावक भाई बहन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना, जैसे साझा चित्रकारी, कहानी लेखन आदि। नोट लगा कि यहाँ कुछ और दिया गया है। निपुण मेले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 5 तक के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके बाद इससे पूर्व जो हमें तैयारी करनी है उसमें यहाँ निपुण मेले का आयोजन FLN की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक PO UCO के स्तर पर किया जाना है। यानी UCO PO विद्यालयों में यह आयोजन किया जाना है और उसके अधीनस्थ जो विद्यालय है वो उसमें भाग लेंगे। निपुण मेले में उपयोग की जाने वाली सामग्री बजट प्रावधान में दिए गए विवरण अनुसार क्रय की जाएगी। अतिरिक्त राशि या सामग्री की आवश्यकता होने पर भामाशाहों का सहयोग लिया जा सकता है। मेले में स्टॉल पर गतिविधि एवं खेल कराने हेतु आवश्यक TLM, चार्ट, पोस्टर, कोलाज आदि का निर्माण पूर्व में ही पूर्ण कर लिया जाए। यानी जिस दिन मेला आयोजन होगा उससे पहले जो TLM है, चार्ट है, पोस्टर है, कोलाज है आदि तैयार करके रख लिए जाएं। आवश्यकता अनुसार PO UCO द्वारा अपनी परिक्षेत्र के विद्यालयों से FLN मेंटोर को मेले में लगाई जाने वाली स्टॉल के लिए विद्यार्थियों के सहयोग हेतु नामित किया जाए। यानी जो अधीनस्थ विद्यालय हैं उनके जो मेंटोर हैं उनको भी विद्यार्थियों के सहयोग हेतु लगाए जाए। मेले में PO UCO परिक्षेत्र के कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विद्यार्थी तथा समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र के बालक बालिकाएं भाग लेंगे। गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जाए। स्टॉल की थीम के आधार पर प्रत्येक स्टॉल से विजेताओं को पुरस्कार दिया जाए। PO UCO पूरी प्रक्रिया का आवेदन में फोटो उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे। ब्लॉक स्तर से समेकित प्रतिवेदन रिपोर्ट में फोटोग्राफ मेला आयोजन के 10 दिवस में जिला कार्यालय को प्रेषित की जाएंगे। अब यहाँ पे जो वित्तीय प्रावधान है यानी जो बजट है वो किस प्रकार से रहेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करना, जिसमें रंगीन चार्ट, कलर, क्ले, पिक्चर चार्ट आदि के लिए 3000 रुपये वे राशि है। इसके बाद थीम आधारित स्टॉल निर्माण में सहयोगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री जैसे पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स ये जो है वो बच्चों को पुरस्कार के रूप में दी जा सकती हैं और इसका बजट भी 3000 रुपये है। अल्पाहार, मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों के लिए 2000 रुपये की राशि है। स्टॉल हेतु आवश्यकता अनुसार टेंट सामग्री के लिए 2000 रुपये, यानी कुल 10,000 रुपये ये राशि जो है वो जारी की जाएगी और इसका सही से उपयोग करना PO UCO का कार्य रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो निपुण मेला है इसको प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए ये बजट जो है वो इसका सही से उपयोग करना है। PO स्तर के जो दायित्व हैं यहाँ पे मैं बता दूं, परिक्षेत्र के विद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रभावी निपुण मेले का आयोजन कराना, परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करना, निपुण मेले के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री, पुरस्कार, अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना। PO UCO निपुण मेला गतिविधि का प्रतिवेदन में फोटो व उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है ये PO स्तर के रहेंगे और जो बहुत ही बढ़िया जो प्रतियोगिता इसमें रहेगी उसका 5 से 10 मिनट का वीडियो, फोटो आदि बना के और कार्यालय को भिजवाना है। इसका जो व्यय का प्रमाण पत्र है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। उस अनुसार ये जो गतिविधि प्रतिवेदन प्रमाण पत्र है और उपयोगिता प्रमाण पत्र, इसमें पूरी डिटेल जो है वित्तीय स्वीकृति की, कितने रुपए आए, कितने खर्च हो गए, कितनी शेष राशि है, वो सारी यहाँ बना के और CBO कार्यालय को प्रेषित करना है। तो इस प्रकार से निपुण मेला जो है वो दिनांक 23 दिसंबर 2025 को आयोजित करना है और इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी गई है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर देवें। अपने जो अन्य PO ग्रुप हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि इसका जो लाभ उनको मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।